बांग्लादेश चाइना से बातचीत कर रहा है $1 बिलियन लोन लेने के लिए। और इस लोन से बांग्लादेश तीस्ता नदी पर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने वाला है। इस प्रोजेक्ट का एम ये है, जो तीस्ता नदी का रिवर बेसिन है उसको एफिशिएंटली मैनेज करना, वहाँ पर जो बाढ़ की समस्या आती है उसको कंट्रोल करना, और गर्मियों में जो पानी की कमी आती है उस प्रॉब्लम को टैकल करना है बांग्लादेश का एम इस लोन से। लेकिन इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि इंडिया बांग्लादेश के साथ ऑलरेडी लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट में है तीस्ता नदी के पानी को शेयर करने के मुद्दे पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये होती है कि बांग्लादेश चाइना से इस लोन की डिस्कशन तब कर रहा है जब इंडिया ऑलरेडी चाइना से उलझा हुआ है लद्दाख बॉर्डर पर। इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन्स चल रही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि पहले ये तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट क्या है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी के बारे में भी जानेंगे, और इंडिया और बांग्लादेश ने क्या स्टेप्स लिए थे अभी तक इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, और फाइनली इसका स्टेटस क्या है अभी इस डिस्प्यूट का, और आगे दोनों ही देशों को क्या करना चाहिए इस डिस्प्यूट के ऊपर, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। सबसे पहले हम लोग इंडिया और बांग्लादेश का जो तीस्ता रिवर पे डिस्प्यूट है उसको हम लोग देखते हैं कि किन किन मुद्दों पर इंडिया और बांग्लादेश डिस्प्यूटेड है। तो तीस्ता नदी ओरिजिनेट होती है सिक्किम में, फिर वो जाती है वेस्ट बंगाल में, और फिर फाइनली बांग्लादेश में बहती है। तो इंडिया जो है इस नदी का 55% वाटर क्लेम करता है और बांग्लादेश क्लेम करता है इसका 45% वाटर। तो बांग्लादेश का ये कहना है कि वो ज़्यादा पानी चाह रहा है क्योंकि उसको इंडिया से कम पानी मिल रहा है इस नदी का। बांग्लादेश का ये कहना है कि इस नदी का जो पानी है वो 50-50% बेसिस पे शेयरिंग होना चाहिए दिसंबर से लेकर मई महीने तक हर साल में, क्योंकि इन महीनों में बांग्लादेश में इस नदी का पानी जो है वो बहुत कम होता है, इसका फ्लो बहुत ही ड्रॉप कर जाता है। और बांग्लादेश में ये जो नदी है ये बांग्लादेश की चौथी लार्जेस्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर है इरिगेशन और फिशिंग के लिए, यानी एक तरह से इंटरनेशनल रिवर जो अलग अलग देशों में बहती है उसको ट्रांस बाउंड्री रिवर कहा जाता है। और तीस्ता का जो फ्लड प्लेन है वो बांग्लादेश में 2750 स्क्वायर किलोमीटर है, और इस रिवर का जो टोटल कैचमेंट एरिया है उसमें से 83% इंडिया में पड़ता है और बांग्लादेश में सिर्फ पड़ता है ये 17%। इसके अलावा और एक जो मुद्दा है डिस्प्यूट का वो है इम्पॉर्टेंट मुद्दा, वो है हाइड्रो पावर का, यानी इस पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप होती है। तो कुल मिलाकर सिक्किम में ही, सिर्फ सिक्किम में ही इस नदी पर 26 प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे कि इंडिया 50,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो बांग्लादेश का ये कहना है जो गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी 1996 में, उसके मुताबिक बांग्लादेश को भी इक्वल पानी मिलना चाहिए इंडिया के बराबर। अब हम लोग थोड़ा सा तीस्ता नदी के बारे में जान लेते हैं। तो ये तीस्ता नदी ओरिजिनेट होती है सिक्किम के कांगसे ग्लेशियर के चरामू लेक में, और इसका जो हमने देखा कैचमेंट एरिया ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडिया में ही बिलोंग करता है। ये 414 किलोमीटर लंबी नदी है, ये इंडिया के वेस्ट बंगाल और सिक्किम में बहती है, फिर ये बांग्लादेश में बहती है, और फिर वहाँ से ये बे ऑफ बंगाल में पहुँच जाती है। और तीस्ता नदी चौथी लार्जेस्ट नदी है बांग्लादेश में। जो पहली 3 लार्जेस्ट नदियाँ हैं वो है ब्रह्मपुत्र, गंगा और मेघना। अब हम देखते हैं कि इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इंडिया और बांग्लादेश ने क्या स्टेप्स लिए हैं। तो सितंबर 2011 में इंडिया और बांग्लादेश एक वाटर शेयरिंग पैक्ट साइन करने ही वाले थे जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह विजिट करने वाले थे बांग्लादेश। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस पैक्ट पर ऑब्जेक्शन उठा लिया और ये डील साइन नहीं हो पाई। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी पावर में आए 2014 में, तो उन्होंने बांग्लादेश का विजिट किया जून 2015 में। इनके साथ में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी गई थी, और उन्होंने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से ये कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सारे मिलकर इस डिस्प्यूट का एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों अभी 5-6 साल बीत चुके हैं इस मुद्दे पर, लेकिन तीस्ता इशू अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। तो इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए आगे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों तीस्ता प्रोजेक्ट
इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, लेकिन इस मुद्दे पे सॉल्यूशन अगले साल तक नहीं आएगा क्योंकि अगले साल वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हैं। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को दूसरे इश्यूज़ पे फोकस करना चाहिए जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी भी टेंशन के मुद्दे हैं, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में दोनों ही देश मिलकर कोविड-19 की वैक्सीन डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, इसके ट्रायल पे काम कर सकते हैं और इस मुद्दे पे भी काम कर सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से और कम दामों में आम जनता को मिल सके दोनों ही देशों के। इसके अलावा इंडिया ने बांग्लादेश में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी ले रखे हैं, तो इंडिया को उसको टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट कर देना चाहिए और अगर ऐसा इंडिया नहीं कर पाता है तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगी क्योंकि इंडिया ने जो एनआरसी और सीएबी बिल पास किया है उसके वजह से बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जागे हुए हैं, यानी वहाँ के लोग इंडिया से ऑलरेडी नाराज़ हैं, जिसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश के टाइज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।